नमस्कार दोस्तों। पिता का पुराना स्कूटर और बेटे का घमंड। रमेश बाबू पिछले 25 सालों से एक ही पुराना चेतक स्कूटर चला रहे थे। इसी स्कूटर पर उन्होंने अपने बेटे अमित को स्कूल छोड़ा, कॉलेज पहुंचाया और खुद धूप बारिश झेलकर परिवार को पाला। स्कूटर पुराना जरूर हो चुका था, जिसकी आवाज दूर से ही पहचानी जा सकती थी और टंकी पर कई जगह जंग भी लग चुकी थी। लेकिन रमेश बाबू के लिए वह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी की निशानी थी। वे हर रविवार को बड़े प्यार से उस स्कूटर की सफाई करते और उसे ऐसे रखते जैसे कोई कीमती कार हो। अमित अब शहर की एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी पा चुका था। बड़ी नौकरी मिलने के बाद अमित की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी और उसके साथ-साथ उसके तेवर भी बदल गए थे। उसे अब अपने पिता का वह पुराना खटारा स्कूटर देखकर अपने दफ्तर में दोस्तों और समाज के सामने शर्मिंदगी महसूस होने लगती थी। जब भी रमेश बाबू उसे दफ्तर या मेट्रो स्टेशन छोड़ने जाते, अमित हमेशा गली के नुक्कड़ पर ही स्कूटर से उतर जाता, ताकि कोई उसे उस पुराने वाहन पर न देख ले। उसने कई बार अपने पिता पर ताने कसे कि अब जमाना बदल चुका है, कम से कम एक नई बाइक या कार ले लें, ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। लेकिन रमेश बाबू हमेशा प्यार से मुस्कुराकर बात टाल देते और कहते कि बेटा, जिस चीज ने हमें इस काबिल बनाया है, उसे कभी बोझ नहीं समझना चाहिए। एक दिन अमित की जिंदगी में अचानक बहुत बड़ा और गहरा संकट आ गया। जिस कंपनी में वह अपनी कामयाबी पर इतरा रहा था, वहां एक बड़ा घोटाला सामने आया और मैनेजमेंट ने रातों रात बिना किसी गलती के अमित को भी कंपनी से निकाल दिया। उसके सारे महंगे दोस्त और तथाकथित गर्लफ्रेंड जो उसकी हर पार्टी में साथ रहते थे, मुसीबत की आहट मिलते ही एक-एक करके गायब हो गए। उसके बैंक खाते खाली होने लगे, सिर पर भारी कर्ज हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बड़े शहर में खुद को कैसे संभाले। वह डिप्रेशन में अपने कमरे में बंद रहता और खुद को पूरी तरह अकेला और लाचार महसूस करता था। उस बुरे वक्त में जब कोई भी उसके पास नहीं था, तब उसके बूढ़े पिता रमेश बाबू बिना किसी शिकायत के उसके साथ चट्टान की तरह खड़े हो गए। एक दिन रमेश बाबू उसी पुराने स्कूटर पर सवार होकर शहर के उस कोने में पहुंचे जहां अमित किराए के फ्लैट में रहता था। उन्होंने अपनी जीवन भर की सारी जमा पूंजी और पीएफ के पैसे निकालकर अमित के हाथ में रख दिए। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिर्फ इतना कहा कि गिरकर संभलने वाले को ही असली इंसान कहते हैं। तू फिक्र मत कर, हम फिर से शुरुआत करेंगे। उस पुराने स्कूटर की खड़खड़ाहट और पिता की नम आंखों ने अमित का सारा घमंड पल भर में चूर-चूर कर दिया। अमित फफक-फफक कर रो पड़ा और उसने अपने पिता के पैरों में गिरकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ली। दोस्तों, दौलत और दिखावा वक्त का मेहमान होता है, लेकिन पिता का पुराना संघर्ष और उनका सच्चा प्यार ही इंसान की असली दौलत होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।